जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी है। बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस बड़ी बैठक में मौजूद है और इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भी बड़े नेता शामिल है। पूर्व सीएम रमन सिंह, विष्णुदेव साय, पवन साय भी आज की इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। तो संगठन को टास्क देते हुए जीत का फॉर्मूला इस बैठक में तय किया जाएगा। तमाम राज्यों के हालात और अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। महामंथन है ये बीजेपी का और जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम पदाधिकारियों को वर्चुअली संबोधित किया, जीत का मंत्र उन्हें दिया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो अलग अलग विधानसभा राज्यों के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के यहां पर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी यहां पर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। यही समय है, सही समय है। आज हम सभी देख रहे हैं कि दुनिया में भारत के प्रति किस तरह की विशेष भावना जागृत हुई है। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही। मूल लक्ष्य भारत को उस ऊंचाई पर पहुंचाना है जिसका सपना देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों ने देखा था। तो आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उन्होंने कहा कि यही वो समय है, सही समय है कि अब हमें चुनाव के लिए जुट जाना है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के उदयपुर में चिंतन के बाद खास तौर पर बीजेपी ने जयपुर को चुना है महामंथन करने के लिए। बीजेपी नेताओं को नमो मंत्र दिया गया है और माना जा रहा है कि मिशन 2023 के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये जयपुर से चुनावी शंखनाद है। यहां पर तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष यहां पर शामिल हो रहे हैं और उसके साथ ही मंत्री भी यहां पर शिरकत कर रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, जयपुर में महामंथन बीजेपी का संगठन को टास्क देकर के जीत का फॉर्मूला यहां पर तय कर रहा है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ बीजेपी की बात की जाए तो उनके मायने में कितनी खास ये बड़ी बैठक, ये बड़ा मंथन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हालत उतनी अच्छी नहीं है छत्तीसगढ़ बीजेपी की, तो क्या यहां से विनिंग फॉर्मूला निकल करके सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक है, आज से इसकी शुरुआत हुई है और वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े हैं और जिस तरीके से 4 प्रमुख चीजों को लेकर जो है चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो आगामी दिनों पे संगठन के पूरे देश भर में क्या काम काज रहेंगे। दूसरा जो है जो 4 राज्यों में चुनाव है, उसके अलावा जो जीत हुई है अभी, और उसको लेकर 2023 और 2024 को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है कि किस स्तर पर जो है बूथ स्तर पर हम जो है भाजपा के कार्यकर्ता कैसे जाए। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसको लेकर जो बहुत सारी योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं को आमजनों तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे ही बताया जाए कि मोदी सरकार जो है आमजनों के लिए योजनाएं बनाई है जिसका फायदा आज मिल रहा है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो महामंत्री हैं और उपाध्यक्ष हैं, जिसमें उपाध्यक्ष में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी हैं, तो ऐसे में उनको सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो है बैठकें ले, ज्यादा से ज्यादा बैठकें ले, ताकि जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो एक्टिव हो और जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम लोग ले जा सके। 5वीं चीज ये है कि भाजपा जो आने वाले दिनों पर जो है सदस्यता अभियान चलाने का जो है एक रूपरेखा तैयार की है और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि करोड़ों सदस्य है, लेकिन कहीं ना कहीं और ज्यादा सदस्य जो हमको बढ़ाए जाने हैं ताकि जो हमारी विचारधारा है वो पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर भी जो है सीधे तौर पर निशाना
साधा है, उसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको भी उन्होंने निशाना साधा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि जिस तरीके से कुछ समय से देखने को मिल रहा है, जब से 2014 से जब केंद्र में मोदी भाजपा की सरकार आई है, तब से विकासवाद को लेकर ज्यादा राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने मजबूरी में जो है दूसरे पार्टियों को जो है कहा है कि ज्यादा से ज्यादा विकास को लेकर राजनीति होनी चाहिए, और वो विपक्ष की पार्टियां भी जो है मजबूरी में ये बात कह रही है कि अब हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये विकास जो विपक्ष कर रहे हैं उनके विकास अलग है, लेकिन हमारे जो विकास के कार्यक्रम है वो अलग है, जो कहीं ना कहीं देश को और जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमने पहले 2014 के पहले कार्यकाल में कहा था, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 घंटे तक अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने पदाधिकारी हैं, उनको संबोधित किया है। और निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो है सीधे तौर पर जो है इस साल 2 राज्यों में चुनाव है, 3 राज्यों में जो 2023 में 3 राज्यों में चुनाव है, 2024 में चुनाव है। तो कुल मिलाकर चुनाव को लेकर और खासकर भाजपा की जो कार्य योजना है, भाजपा की जो योजनाएं बनाई गई है, उसको आम जनों तक कैसे पहुंचाया जा सके और भाजपा को एक बड़ी जीत जो है 2024 में कैसे मिल सके, तो इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल सौरभ, समझा सकता है बूथ कार्यकर्ता से लेकर के बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन पर फोकस किया जा रहा है और उनको मंत्र दिए जा रहे हैं कि अब आपको कैसे सरकार के काम को आम जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है ताकि सत्ता में काबिज हो सके, राजनीति अपने हाथों